हाय एवरीवन। आज जो बार्क OCES का एग्ज़ाम हुआ था, इस बार उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम इस सेशन में करेंगे। ये मेरा स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है, ये सारे मेमोरी बेस्ड है, तो इसमें कुछ डाटा और ऑप्शन में गलत भी हो सकता है। तो आप लोग जो सही था वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो मिला है उससे रिलेट करके इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला एक क्वेश्चन आया था मैथ फिजिक्स से। जो क्वेश्चन था एक मैट्रिक्स गिवन था और उसमें बोला गया था कि आइगन वैल्यू क्या होगा उस मैट्रिक्स का। जो ऑप्शन था कि -1 1 3 -1 -3 4 ऐसे करके, और भी दो ऑप्शन था जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो क्या करना था इसको, तो ये जो मैट्रिक्स था इस मैट्रिक्स को मैंने ए कंसिडर किया। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लीजिए पहला। तो क्या होगा देखिए, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने से ये जो रो और कॉलम पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है 3 ऑफ -10 और इसमें जो आ रहा है कि +6। तो दैट मीन्स जो डिटर्मिनेंट आ रहा है इस मैट्रिक्स का वो है -12। और जो इसमें जो ट्रेस आ रहा है इस मैट्रिक्स का, ट्रेस जो होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है देखिए कि 3 और 2 5 और -5 जो है कि 0। तो ट्रेस क्या आ रहा है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स A = 0। तो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट और ट्रेस इसलिए निकाला है कि देखिए कि दो प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखा था कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है वो सम ऑफ द आइगन वैल्यू होता है। तो क्या होगा कि इसमें जो मैट्रिक्स गिवन था क्वेश्चन में वो क्या था कि थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स था, तो इसलिए इसमें जो आइगन वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंसिडर किया जो आइगन वैल्यू है λ1 λ2 एंड λ3। तो इसका वैल्यू क्या होगा कि 0 एक कंडीशन से। और जो एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है यानी λ1 λ2 λ3 इक्वल टू क्या होता है कि ट्रेस वैल्यू होता है। तो जो क्या होगा कि -12। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन टेस्ट कर लीजिए। तो क्या होगा देखिए कि जो ऑप्शन डी है उसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, आइगन वैल्यू जो होगा -4 1 एंड 3। ऑप्शन बी हो सकता है बट ऑप्शन बी में एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जो है कि सम ऑफ द आइगन वैल्यू, जो ट्रेस से क्या होगा कि 0 आ रहा है, बट आप ये तीनों आइगन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। बट ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो -12। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा कि डी। और एक क्वेश्चन आया था मैथ फिजिक्स से जो है कि एक फंक्शन गिवन था तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो क्वेश्चन देखिए कि द डेरिवेटिव ऑफ x⁴ इज ऑप्शन 4 गिवन ऐसे था। तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो आप ये मान लीजिए जो क्वेश्चन में गिवन था तो उसको मैंने y कंसिडर किया, ठीक है। तो फिर आपको कैलकुलेट करने क्या बोला गया था कि dy/dx क्या होगा, डेरिवेटिव पूछा गया था। तो आपको क्या करना था कि डेरिवेटिव करके बताना था कि dy/dx क्या होगा। तो पहले इसको आप क्या करें कि ln लीजिए बोथ साइड। तो क्या आएगा देखिए कि ln x प्लस x ऑफ ln 2, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा कि इसको डेरिवेटिव करने से वो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कि 1/y ऑफ dy/dx, और इसमें जो आ रहा है कि 1/x ओनली, एंड इसमें जो आएगा x ln 2 का वो जो आएगा x से डेरिवेटिव हो रहा है तो ln 2, ठीक है। तो देन आपको कैलकुलेट करना था कि ओनली dy/dx का वैल्यू क्या होगा, यही पूछा गया था। तो y ऑफ, इसको LCM कर दीजिए तो x ऑफ क्या होगा कि 1 + x ऑफ ln 2 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 + x ln 2 जो ऑप्शन में है कि सी में है, तो ठीक है। तो ऐसे के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे और लिखेंगे तो क्या आ रहा है देखिए कि y/x, ax को बाहर में लेके आइए और y/x क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से आप लिख सकते हैं
कि y अंडर x जो गिवन था एक्चुअली 2 टू द पावर x था। तो y अंडर x और क्या है कि 1 प्लस ln 2, तो आप y अंडर x को लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर x, वो तो क्वेश्चन में गिवन ही था 2 टू द पावर x, और यहाँ पे जो था कि 1 प्लस x ऑफ ln 2। तो आपको यहाँ से जो रिजल्ट मिला तो ऑप्शन सी है। एक क्वेश्चन था सॉलिड से जो प्रॉब्लम नंबर 3 मेरे को मिला है कि क्वेश्चन क्या है था, देखिए कि ऑन हीटिंग ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ससेप्टिबिलिटी, ये जो है कि इंक्रीजेस कर रहा है ससेप्टिबिलिटी हीटिंग करने से और डिक्रीज करेगा, आइदर नॉट चेंज होगा, और ऑप्शन डी जो था वेरीज रैंडमली। तो देखिए कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोला गया था, तो सबको तो पता ही है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो ससेप्टिबिलिटी होता है ना, वो क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी जो होता है कि m अंडर h, यानी मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड से जितना मैग्नेटाइजेशन होता है, तो वो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है कि वो नेगेटिव होता है। और ये भी आपको पता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। तो अभी क्या बोला जा रहा है कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो यानी क्या कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो वहाँ से आपको बोलना था कि ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा कि नॉट चेंज होगा, ठीक है। ये हीटिंग हो या कूलिंग हो, ये टेम्परेचर से डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा ऑप्शन सी होगा, तो डज नॉट डिपेंड, ठीक है। क्योंकि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए हीटिंग हो या कूलिंग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स से था कि द सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है गैस में, वो पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार पढ़ लीजिए कि ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस, तो यानी क्या है कि n इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 मोल बोला गया था। और क्वेश्चन में था कि आइडियल गैस, तो इसलिए आप 1 मोल गैस के लिए जो इक्वेशन होता है PV इक्वल टू RTA लगा सकते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया था जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कंडीशन होता है T क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और इसमें dt फिर क्या होता है कि 0। तो अभी बोला गया है कि वॉल्यूम T जो टेम्परेचर क्या था कि T था, और वॉल्यूम क्या हुआ है कि V से 2V हो गया है, तो वो गैस का जो एंट्रोपी चेंज होगा तो वो बताना था। तो देखिए कि आपको पता भी है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होता है ds इक्वल टू dq अंडर t, और फर्स्ट लॉ से जो मिलता है कि dq इक्वल टू du प्लस pdv अंडर t। बट यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसलिए du का वैल्यू क्या होगा कि 0, क्योंकि du इक्वल टू होता है CV/dt। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए dt क्या हो रहा है कि 0, तो इसलिए du क्या होगा 0। तो अभी जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होगा तो क्या होगा कि pdv अंडर t। बट यहाँ पे देखिए कि वॉल्यूम का जो चेंज हो रहा है वो बोला गया है कि V से 2V, तो इसलिए आप क्या करें कि PV इक्वल टू RT तो आइडियल गैस का इक्वेशन होता है, तो फिर आप इससे P अंडर T को लिख सकते हैं कि R अंडर V यहाँ से, ठीक है। तो A वाला टर्म यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आ रहा है कि R अंडर V, P अंडर T का वैल्यू आइडियल गैस 1 मोल के लिए R अंडर V, तो क्या आ रहा है कि R ऑफ dV अंडर V। तो बोला गया था कि चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी जो होगा वो क्या होगा कि R ऑफ इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे V1 टू V2 और dV अंडर V। ये जो वैल्यू आएगा R ऑफ Ln
V2 अंडर V1, और जहाँ पे V2 का वैल्यू था 2V और V1 का वैल्यू था V, तो दैट मीन्स 2V अंडर V, तो जो होगा कि R ln 2। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए पे गिवन है, ठीक है। तो सिर्फ आपको कंसेप्ट जो था आइडियल गैस के लिए और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वही लगाना था, तो आपका आंसर वो इजीली आ जाता, ठीक है। आ ही गया है आप लोग का भी, तो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन था कि फाइंड द करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस, जो था एक्चुअली ये था लोड रेजिस्टेंस, और इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो और एक यहाँ पे देख के पता भी चल रहा है, एक जेनर डायोड था और जिसका वोल्टेज था कि 10 वोल्ट, और आपको बताना था कि इस लोड रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होता है कि IR, तो फिर अभी इस टर्मिनल पे, दो टर्मिनल पे जो वोल्टेज है एक्चुअली क्या है कि VZD है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो करंट आएगा लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट आएगा, मैंने वो IL से डिफाइन किया, तो वो एक्चुअली आएगा कि VZ अंडर जो एक्चुअली क्या था कि जो रेजिस्टेंस था इसका वैल्यू गिवन था शायद, हाँ ये क्या था कि ये जो था 1 किलो ओम, तो क्या होगा कि RL, तो VZ का वैल्यू क्या है कि 10, और इसमें जो था कि 1 किलो ओम था, तो दैट मीन्स 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे जो मिल रहा है कि 0.01 एम्पियर। बट ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में मिली एम्पियर पूछा गया था, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा 10 मिली एम्पियर। लोड रेजिस्टेंस से जो करंट पास कर रहा है, तो क्या है कि ऑप्शन वो सी है, ठीक है। तो मेरे को ये 5 प्रॉब्लम मिला है, ठीक है। आप लोग को और भी कुछ कोई प्रॉब्लम याद है तो ये जो नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, इधर मेल भी कर सकते हैं physicsgalaxy2@gmail.com पे। और इस वीडियो के नीचे आपको लग रहा है कि और इसमें कुछ डाटा जो था वो मिसिंग है, फिर वो भी बता सकते हैं, और आप लोग का कोई सॉल्यूशन है तो सजेशन भी आपके लिए स्वागत है। और आपको कोई प्रॉब्लम याद है तो कमेंट करिए, मैं ट्राई कर रहा हूँ नेक्स्ट कुछ वीडियो में बाकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप लोग को जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।